कक्षा 8वीं हिंदी किसले भाग 3 और अध्याय 8वां है बच्चे की दुआ। ठीक है। और इसके लेखक हैं मोहम्मद इकबाल। ठीक है। और ये एक प्रार्थना गीत है जिसमें दर्दमंद और वंचितों के हिफाजत हेतु संकल्प और खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ मांगी गई है बच्चों के द्वारा। और इसके लेखक हैं मोहम्मद इकबाल। तो आइए इसको हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब आपको एक बार पढ़ लेना है। देखिए क्या है पहला प्रश्न, इस कविता में कवि किन किन चीज़ों की चाह रख रहा है वो हमें बताना है। देखिए इसका आंसर जो है यानी इस कविता के लेखक कौन है, मोहम्मद इकबाल। और ये बच्चों की दुआ के रूप में क्या कहते हैं, इस पूरी दुनिया से अंधेरा नकारात्मक चीज़ों को मिटा दिया जाए और उसके स्थान पे उजाला हो जाए। ये दुआ मांगते हैं अल्लाह से, ईश्वर से। ठीक है। और यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूलों से होती है चमन की जीनत यानी फुलवारों की शोभा बढ़ती है, खुशबू बढ़ती है, वैसे ही हम अपने वतन के लिए कुछ ऐसा करें कि उसकी खूबसूरती बढ़े। ठीक है। और इस पूरी दुनिया में क्या है, मोहब्बत फैल जाए और गरीबों असहाय दर्दमंदों की क्या करें, हम उसकी सहायता करें, मोहब्बत करें। और अब फिर कहते हैं दुआ के रूप में कि हे अल्लाह बुराई से बचाना हमें और नेक पे राह चलने के लिए हमें प्रेरित करना। ठीक है। बुरे से बचे रहें और नेक पे राह पे हमें चलाना। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे काफ़ी अच्छे से। देखिए इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, प्रस्तुत कविता बच्चे की दुआ में कवि की चाह है कि अपने ज्ञान से, ठीक है, लोगों की अज्ञानता दूर करें, नेक इंसान बन असहाय लोगों की मदद करें तथा ईश्वर से हमें बुरे कर्म से बचाकर नेक रास्ते पर चलने की शक्ति दें। तो यही कवि की चाह है। ठीक है। यही दुआ मांगते हैं बच्चे। तो ये आपका आंसर हो गया। दूसरा सवाल देखिए, कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है, उन कामनाओं को अपने शब्दों में लिखिए। देखिए ये हम तीसरी पंक्तियाँ नज़र डालते हैं, हो मेरे दम पर यूँ मेरे वतन की जीनत। ठीक है। यानी वतन की जीनत के लिए हम कुछ ऐसा करें, मेरे दम पे हो। ठीक है। कुछ ऐसा काम करें कि वतन का नाम बढ़े, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, यानी जिस तरह फूलों से फुलवारी की शोभा बढ़ती है, खुशबू होती है। ठीक है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, देखिए, जिस तरह फूल खिलकर फुलवारी की रौनक को बढ़ाती है, उसी तरह मुझे भी देश की तरक्की में दुनिया की अज्ञानता को दूर कर सकूं तथा असहाय लोगों की मदद करूं ताकि वतन की सहायता हो सके। वतन के लिए मैं कुछ करूं और वतन मेरा आगे बढ़े। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए पाठ से आगे, हालांकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है फिर भी आप समझिए, अल्लाह बुराई से बचाना मुझको तथा नेक राह पर चलने की शक्ति प्रदान करना। नज़्म की किन पंक्तियों से ऐसा भाव स्पष्ट किया गया है, यानी जिन पंक्तियों में ये बातें कही गई हैं हम उन पंक्तियों को बस लिखना है। आइए, तो ये रही आखिरी पंक्तियाँ, मेरे अल्लाह मुझे बुराई से बचाना और नेक राह पे चलने की मुझे शक्ति देना, यानी यही आपको ये पंक्तियाँ लिख लेनी है, बस हो गया इसका आंसर। इसके बाद देखिए दूसरा, आपके घर या पड़ोस में बुजुर्ग होंगे, उसकी देखभाल कैसे करेंगे वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, असहाय तथा बुजुर्ग को मैं उनकी देखभाल सेवा करूंगा तथा उनकी आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करूंगा या करूंगी। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए तीसरा क्या है, अल्लाह और ईश्वर कोई फ़र्क नहीं है, इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं, स्पष्ट करें। देखिए अल्लाह और ईश्वर दोनों यानी भगवान को ही कहा जाता है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, अल्लाह और ईश्वर में कोई फ़र्क नहीं है, एक ही है। इस्लाम में अल्लाह, ठीक है, और हिंदू में ईश्वर कहते हैं, बस हो गया, यानी इसका पर्यायवाची शब्द है। तो ये आपका पूरा। इसके बाद देखिए व्याख्या है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से है। पहला है देखिए, ज़िंदगी में हो परवाने की सूरत या रब, इल्म के सख्त मुझको मोहब्बत या रब, यानी इसकी हमें व्याख्या करना है। तो देखिए इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत नज़्म जो है हमारे पाठ पुस्तक किसले भाग 3 बच्चे की दुआ पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक है, गायक है मोहम्मद इकबाल। इस नब्ज़ में बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर मेरी ज़िंदगी परोपकार के लिए हो, शिक्षा प्राप्ति मुझे मोहब्बत हो, शिक्षा प्राप्ति से मुझे क्या हो, मोहब्बत हो, बस हो गया। ठीक है। अब इसके बाद देखिए दूसरा, हो मेरे दम पर यूँ मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूलों से होती है चमन की जीनत। ये काफ़ी खूबसूरत पंक्तियाँ हैं। तो इसका हम लिखेंगे, प्रस्तुत नज़्म हमारे पाठ पुस्तक किसले भाग 3 बच्चे की दुआ से ली गई है और इसके लेखक मोहम्मद इकबाल हैं। ठीक है। इस नब्ज़ में कहा है, हे प्रभु, हे अल्लाह, मैं अपने बल से दुनिया की शोभा बढ़ाऊँ, अपने बल से दुनिया के लिए कुछ करूँ, जैसे फूलों की शोभा यानी फूल फुलवारी की शोभा बढ़ाते हैं
तीसरा है मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस पे चलाना मुझको। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। तो इसका आंसर देखिए, यही आपको बातें लिखनी है। इसकी रचना कौन है? मोहम्मद इकबाल है। और इस नब्ज में बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं, अल्लाह है ईश्वर मुझे बुराई से बचाना तथा नेक राह हो उसे चलाने की, यानी उस पर चलने की कृपा करना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।